अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हमने दो वीडियो लेक्चर बना लिए, जो एक था न्यूटन्स लॉ, जो भी हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में बना लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए, तो ये दोनों ही टॉपिक इस टॉपिक में आज यूज़ होंगे। तो पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को या अपनी ये डायग्राम को, उसके बाद आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो डायग्राम क्या है, यहाँ पे मैंने m1 लिया हुआ, मास 1 की बॉडी है, दूसरी यहाँ पे है मास 2 की बॉडी है। दो मास की, दोनों के मास क्या है, सेम है। m1 भी सेम है, m2 भी, मास दोनों सेम है, लेकिन u1 क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी m1 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m2 से। m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m2 से। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमने एक सिस्टम लिया हुआ है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लगती। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम, ये इनों पे तब भी फोर्स लगेगी जब वो दोनों कोलाइड करेंगे, मासेस अपने में कोलाइड करेंगे तो फोर्स एक्सर्ट होगी, नहीं तो आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हमने क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, दो बॉडीज ली हुई हैं जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर कोलिजन, मतलब इन्होंने दोनों ने कोलाइड नहीं किया है, तो उसकी m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m2 से। अब क्या करते हैं, ये दोनों कोलाइड करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। अब ये कोलाइड कैसे कर रहे हैं, सपोज करता हम कोई एक कार में जा रहे हैं, एक कोई ये कार है हमारे पास और दूसरी हमसे आगे एक कार जा रही है। क्या है, एक हमारी कार है और इससे आगे हमारी एक दूसरी कार जा रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको कोलाइड करने की कोशिश करते हैं। कोलाइड करते हैं, दोनों की वेलोसिटी, इसकी कम में वेलोसिटी और इसकी ज़्यादा है। क्या है, इसकी ज़्यादा वेलोसिटी है, इसकी कम में। अब ये तभी कोलाइड करेंगे जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दोनों की अगर सेम होगी तो ये कभी भी कोलाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, v1 की वेलोसिटी ज़्यादा है किससे, v2 से। ये जो अपने जा रही है इससे वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है। अब किसी पॉइंट पे आके ये क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, ये एक दूसरे से क्या करेंगी, कोलाइड, दोनों बॉडीज क्या करेंगी, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के नतीजे में ये क्या है, इन दोनों का मास तो सेम है, कोलाइड करने के नतीजे में ये क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। वेलोसिटी को क्या कर एक्सचेंज, क्योंकि इसका मास तो दोनों का सेम है, मास तो एक्सचेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये बॉडीज क्या करते हैं, कोलाइड करने के नतीजे में ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर देंगे, एक्सचेंज। जो पहले जो कम वेलोसिटी से जा रही होगी उसकी वेलोसिटी अब ज़्यादा हो जाएगी, और जो पहले ज़्यादा वेलोसिटी से जा रही थी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कोलाइड करने के नतीजे जो पहले वाली वीडियो अपनी बॉडी थी उसकी क्या थी, वेलोसिटी कम थी। जैसे इसने कोलाइड किया इससे तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि कोलाइड करने के नतीजे में मासेस तो ये नहीं चेंज कर सकती, लेकिन इसकी वेलोसिटी को चेंज हो गई। अब ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने ये ड्यूरिंग कोलाइड, जब कोलाइड किया उसने क्या है, वेलोसिटी को दोनों मास ने एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या है, यहाँ पे इस m1 की वेलोसिटी कम लिखी है जिससे मैंने v1 से शो किया हुआ, और ये m2 जिसकी वेलोसिटी मैंने v2 से शो किया, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है v1 से, अपने m1 से। अब यहाँ पे क्या था, पहले m1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी m2 से, अब ये क्या है, m2 की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई m2 से m1 से। तो ये क्या होगी, कोलाइड करने के नतीजे में इन्होंने क्या कर दी, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट, जब बिफोर कोलिजन कोलाइड जब नहीं करती, बॉडी फ्रीली मूव कर रही थी दोनों, जैसे ही कोलाइड किया, कोलाइड करने के नतीजे में यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे अगर ए बॉडी ये है, अगर ये बी बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। अब अगर ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है तो बी बॉडी भी क्या करेगी, ए पे फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे क्या एक्शन और रिएक्शन है, तो यहाँ पे एफ इजिकल ए बी, फोर्स एक्सर्ट बाय ए ऑन बी।
तो यहाँ पे बी भी क्या करेगी, ए पे फोर्स लगाएगी, तो ये आ जाएगा एक्शन का रिएक्शन। क्या आ गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, यहाँ पे क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। ये क्या है, उनकी क्या है, मासेस तो सेम लगेंगी इसकी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अब ये क्या है, बॉडी पीछे थोड़ी सी धकेलेगी, इसकी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आई है, डायरेक्शन चेंज होने। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों बॉडीज ने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर दिया, मासेस तो सेम रहे लेकिन इन्होंने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पे आते हैं अब इसकी डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन के। In isolated system, momentum of bodies before and after collision remain same. क्या है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम दोनों बॉडीज का क्या रहता है, सेम रहता है। अब वो कैसे रहता है उसको डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जो अपना क्या मोमेंटम सेम रहता है। तो यहाँ पे आते हैं पहले इसकी डेरिवेशन पे। तो पहले लिखते हैं मास 1, या ऐसे लिखें बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी। उसके बाद आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए या इसको नाम दे रहा हूँ, ये ए, ये क्या है बी, ये ए, ये बी, ये क्या है बॉडीज का नाम है, ए बी ए बी। अब बिफोर कोलिजन मतलब ये वाली को नहीं, उसका मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 u1। क्यों u1, क्योंकि m1 u1 वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, और m1 मोमेंटम को कैसे m1 मास इनटू वेलोसिटी, या ऐसे ये इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए हमने u1 लिखा। अब बिफोर कोलिजन मोमेंटम बॉडी ए, उसके बाद बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, बॉडी बी। तो क्या होगा m2 u2, क्योंकि मास 2 है और वेलोसिटी भी 2 है, तो m2 u2। ये क्या है, बिफोर कोलिजन इसकी क्या आ गया, मोमेंटम आ गया इन दोनों, क्योंकि किसी वेलोसिटी से जा रही थी इसका तो मोमेंटम होगा, तो इसीलिए बिफोर कोलिजन इसका। उसके बाद आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होता, तो आफ्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बिफोर, ये आफ्टर। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, बॉडी ए का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है, m1 v1। उसके बाद बॉडी बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी क्या होगा, m1 m2 v2। तो यहाँ पे आ गया m2 v2, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। ये हमने क्या है, इसका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इसका लिख दिया। अब हम क्या कहते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, F = चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फोर्स = रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हमें पता है इसको हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, लीनियर मोमेंटम फाइनल मोमेंटम से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे
इनिशियल वाला मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम से जब यहाँ हम इनिशियल वाला मोमेंटम माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे बॉडी ए के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये बॉडी ए के लिए चेंज रख रहा हूँ। बॉडी ए की पहला फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 और इनिशियल क्या है m1 u1। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ m1 v1 माइनस m1 u1, ये बॉडी ए के लिए मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इसलिए बॉडी बी के लिए कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ये बॉडी बी के लिए, वो ए के लिए, ये बॉडी बी के लिए चेंज इन मोमेंटम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम कैसे, f इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से माइनस करेंगे हम क्या, इनिशियल मोमेंटम, तो हमें मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो इसकी चेंज इन मोमेंटम की जगह मैंने ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ पहले ए की वैल्यू, उसके बाद पुट करूँगा बी की वैल्यू। तो f इज इक्वल टू पहले ए के लिए, ए की क्या है m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसके लिए, ए का है। इसी तरह बी का क्या होगा, f इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m1 और m2 u2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये हमने क्या है, बॉडी बी के लिए मोमेंटम लिख लिया, ये बॉडी बी का मोमेंटम चेंज हुआ है। अब ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने यूट्यूब पे ये फैसिलिटी होती है कि हम उसके स्क्रीनशॉट ले लें या उसको सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं रब कर रहा हूँ, ये वाला सारा फैक्टर अपना रब कर रहा हूँ। ये वाली याद रखना, ये वाली ये चीज़ क्या है, ये हम अभी इक्वेशन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स एक्सर्ट बाय ए ऑन टू बी इक्वल टू माइनस फोर्स एक्सर्ट बाय बी ऑन ए। एक्शन का रिएक्शन, या हम सिंपल में क्या कहते हैं, एक्शन का रिएक्शन। ये एक्शन है, बॉडी ए एक्शन कर रही है बॉडी बी पे, और यहाँ पे रिएक्शन है, बॉडी बी कर रही है ए पे। तो ये एक्शन का रिएक्शन। अब ये हम क्या करें, पहले ये वाला लिखेंगे, बाद में ये वाला। ये है क्या है, बॉडी ए कर रही है एक्शन किस पे, बॉडी बी पे। तो पहले ए का रखेंगे क्या, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन कौन कर रही है, बॉडी बी किस पे, ए पे। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, तो m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, अपने से कैंसिल हो जाएगी, बाकी रहेगा ये वाला। तो m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, ये फैक्टर इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाला, तो क्या होगा, माइनस m2 v2 प्लस में ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो m2 u2 हो जाएगा। तो ये फैक्टर ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो v वाली है वो अलग कर रहे हैं, और u वाली जो वैल्यूज हैं उसको अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे m1 v1, तो m1 v1 ये माइनस से इधर आएगी प्लस, तो m2 v2 इज इक्वल टू, ये उस साइड सेट कर दें, तो m1 u1 प्लस ये वाली m2 u2। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
ये वाली इस साइड ला रहा हूँ, इसको इस साइड कर रहा हूँ, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये आ गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। तो यहाँ पे क्या है? बिफोर कोलिजन, ये क्या है हमारा? आफ्टर कोलिजन। क्या आ रहा है? सेम। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, क्योंकि दोनों का साइड बराबर है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये वाला बिफोर कोलिजन, ये वाला आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या हमारे पास? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। दोनों का मोमेंटम क्या आ रहा है हमारे पास? कंजर्व आ रहा है, सेम रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रिपीट कर रहा हूँ मैं जो भी मैंने ये डिस्कस किया। तो यहाँ पे मैंने दो बॉडीज ली हुई थी, मास m1, मास 2। मास 1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी मास 2 से। जाहिर है अगर m2 की वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो m2 किसी पॉइंट पे आके तो इससे टकरा हिट करेगा, कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे आएगा, कुछ टाइम के बाद इसने क्या किया? इससे हिट किया। हिट करने के बाद दोनों के सेपरेट हुए। सेपरेट होने के क्या है? वेलोसिटी m1 ने वेलोसिटी अपनी लॉस कर दी, वो इसमें ट्रांसफर हो गई। मास तो ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि मास तो कौन दोनों का सेम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, अब क्या हो गई? इसकी कम हो गई, और इसके पहले कम थी, अब क्या हो गई? ज़्यादा। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है? चेंज हो गई, क्योंकि मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी आपने क्या है? एक्सचेंज कर ली। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन किया, इन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसमें जो मोमेंटम दोनों बॉडीज का क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या है? बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या है? बॉडीज का कांस्टेंट रहा है, सेम रहा है या कंजर्व रहा है। तो ये हमारा था टॉपिक आज का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।